राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने लोकस को समझा था। अब जब बच्चों हम लोगों ने लोकस को समझ लिया तो हम पहुंचे थे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के पास। अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी हम लोगों ने पिछले पार्ट में समझ लिया। आज हमको जाना है बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस के पास। आज हम लोग समझेंगे कि तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर पे, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या कंसेप्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है बच्चों इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का सिंपल टर्म में मतलब है कि जो लाइन जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो वाली लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाती है, सिंपल। अब इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन को बच्चों हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। अब क्या मतलब है, ये सपोज ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बराबर। अब मैंने ले लिया सपोज ये मेरी रेड वाली लाइन है, ठीक है। अब ये जो रेड वाली लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स से जो एंगल बना रही है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे थीटा, और यही है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर है बच्चों। अगर ये ऐसा एग्जांपल उठा लिया मैंने, अब मेरी लाइन यहां पे दे रखी है, सपोज ये ब्लू वाली ये लाइन है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल कहां बना रही है, ये वाला। तो कैसे मेजर करूंगा मैं इस एंगल को, तो ये एंगल यहां से यहां तक का एंगल है पूरा का पूरा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनेगा हम लोग उसको बोल देंगे इंक्लिनेशन, और इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है सिंपल टर्म में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वो। ठीक, तो पहला पार्ट तो ये आ गया इंक्लिनेशन, जिसको हम लोग ने थीटा बोल दिया। अब ये थीटा बच्चों 0 से लेके 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आ गया कंसेप्ट। अब उसके बाद आया स्लोप ऑफ अ लाइन। ये तो आपने क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। स्लोप ऑफ लाइन क्या था, अगर मुझे उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल अगर पता चल गया, तो बच्चों पहला फॉर्मूला आपने 10th में स्लोप का पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एक फॉर्मूला स्लोप का ये है, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। चलो पहला फॉर्मूला। अब इसी में बच्चों आपने दूसरा फॉर्मूला भी देखा था जो कुछ ऐसा था, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला भी था। अब ये y2 y1 x2 x1 क्या था, ये y2 y1 और x2 x1 लाइन के ऊपर के पॉइंट्स थे। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, a x1 y1 एंड b x2 y2 b एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये ऐसे कुछ क्रिएट हो जाएगा। अगर मेरे पास लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखा है तो मैं उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकता हूं इस फॉर्मूला से। अगर मुझे उस लाइन का इंक्लिनेशन यानी एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस से, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और स्लोप फाइंड कर दूंगा। तो ये तो 10th में किया था आपने। ये वाली चीज भी आपने 10th में किया, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है 10th का याद करो, अगर नहीं आ रहा होगा तो सुन लो। अगर बच्चों दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मैंने क्या बोला, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो ये कंसेप्ट क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। आपको ये बात याद रखनी है, आगे हम लोग इसका भी यूज करेंगे। क्या है, अगर मेरे पास दो लाइंस है और जो पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा हो जाएगा, इक्वल, सेम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये था स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में। अब हो गई स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो मान लो मेरे पास एक लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2, ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेट मैंने मान लिया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये मेरे पास दो लाइन है। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं लेट स्लोप ऑफ L1 बी स्मॉल m1 एंड स्लोप ऑफ L2 बी
स्मॉल m2। ठीक है, मेरे पास दो लाइन है L1 और L2 जो दोनों परपेंडिकुलर है, और L1 का स्लोप मैंने m1 माना, L2 का स्लोप मैंने m2 माना। अब मुझे क्या पता लगाना है, मुझे ये पता लगाना है कि अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का रिश्ता क्या होगा, मुझे ये बात करनी है। ठीक है बच्चों, अब क्या रिश्ता होगा, तो रिश्ता मैं यहां पे लिख रहा हूं, m1 इज -1 अपॉन m2। एक तो ये रिश्ता है, या तो ऐसे लिख दो, और m2 इज -1 अपॉन m1, या तो ये दोनों में से कुछ भी यूज कर दो चल जाएगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों के बीच में ये रिश्ता होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ऐसा कर दो, यहां से m2 को उधर भेजो, यहां से m1 को भेजो, सेम चीज मिलेगा। हमको मिलेगा m1 इंटू m2 इज -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ये प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की। क्लियर है बच्चों चारों चीज। सबसे पहले एंगल, जिसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलेंगे, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखा स्लोप ऑफ लाइन, इसके दो फॉर्मूला, एक टेन थीटा अगर इंक्लिनेशन दिया है तो, या तो अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर लाइन पैरेलल हो गई तो उनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी तो या तो उसको ऐसे लिखो या उनका प्रोडक्ट आएगा -1। तो ये सारी बात कर दी हमने स्लोप की। ठीक है, अब इन स्लोप m1 और m2 का यूज करके बच्चों हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझा रहा हूं क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं लास्ट कंसेप्ट में क्या कह रहे हैं। लास्ट कंसेप्ट में क्या है, कह रहा है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहली चीज बच्चों, यहाँ पे टू इंटरसेक्टिंग लाइन ही क्यों है, क्योंकि अगर जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एंगल कहां से बनेगा, जब तक वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं किसी पॉइंट पे तो एंगल कैसे बनेगा। अगर वो लाइन ऐसे पर पैरेलल हो गई तो एंगल तो बनने से रहा। इसीलिए एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अब क्या हो रहा है, मैंने एक लाइन ले ली L1, एक लाइन ले ली L2, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पे कट कर रही हैं और एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, लेट L1 विद L2 विद द टू लाइंस मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिया, लेट कर लो स्लोप ऑफ लाइन L1 m1 है और L2 स्लोप ऑफ लाइन L2 इज m2। क्या किया, L1 का स्लोप m1, L2 का स्लोप m2। अब इन दोनों का और इस थीटा का यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज tan theta is equals to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. That's the formula to find the angle between two lines which are intersecting. Clear है बच्चों। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ फॉलोइंग लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। अब मुझे क्या कह रहा है कि लाइन है मेरी, वो कुछ पॉइंट से पास हो रही है तो उनका स्लोप बताओ। तो अभी अभी हमने बेसिक्स में फॉर्मूला देखा था, अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही था। ठीक है, तो ये मैंने पहला उठाया, a1 a और b दे रखा है तो इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। व्हाट्स द फॉर्मूला बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो। y2 क्या है बच्चों, y2 3 है, y1 माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय x2 4, x1 2। क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 4 अपॉन 2। तो स्लोप आ गया बच्चों 2। क्वेश्चन हो गया खत्म, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ CD सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको माना x1 y1, इसको माना x2 y2। वैल्यू करो पुट। y2 कितना है, y2 इज 7, y1 इज 3, डिवाइडेड बाय x2 इज 5 माइनस x1 इज -2। तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया बच्चों, 7 में से 3 गया, कितना 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 4, डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा ये 5 प्लस 2, तो ये आ रहा है बच्चों 4 अपॉन 7। ठीक है, 7 में से 3 गया, ठीक। ये आ गया सेकंड वाला। थर्ड वाले में क्या आ रहा है देखो, फिर से वही स्लोप ऑफ EF सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। फॉर्मूला में पुट करो, क्या है पहले y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 इज 2 माइनस x1 भी 2। अब यहां क्या आ रहा है बच्चों, यहां क्या आ रहा है देखो जरा,
-1 -3 -4/0, तो यहां से ये क्या आ रहा है, ये वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है। तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, इसलिए स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट है इसका। तो ये थे बच्चों पहले 3 क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन है चौथा, वो आप खुद करोगे, सेम फॉर्मूला है, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल आर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है बच्चों जिसका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट 2 एंड 3 दे रखा है। तो मुझे कह रहा है बच्चों उस लाइन का स्लोप निकालो। अब बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले स्लोप निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीका है। एक तो उस लाइन का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल मिल जाए, या तो उस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। बराबर है, इससे हमारे पास ये 2 फॉर्मूले जिससे हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब उन दोनों में से एक अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कैसे देखो। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, पहले तो वो समझो। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो लाइन किस पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रही है। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि जो लाइन एल है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो मतलब है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है, तो एल लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट 2 पे कट कर रही है। ठीक है, दूसरा y इंटरसेप्ट 3 का मतलब y एक्सिस पे कहां कट कर रही है, पॉइंट 3 पे, तो मैंने बोल दिया पॉइंट 3 यहां पे। ठीक है, तो ये जो मेरी लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी जो x एक्सिस को 2 पे कट करेगी, y एक्सिस को 3 पे कट करेगी। अब बच्चों ये पॉइंट्स कैसे है, ये 2 है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर लूं, ये 3 की, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो दिख रहा है क्या आपको, जो मेरी लाइन है वो 2,0 और 0,3 से पास हो रही है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एज सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एज x एंड y इंटरसेप्ट्स आर 2 and 3 respectively, therefore line L passes through, कहां से पास हो रही है, passes through 2,0 and 0,3, इन पॉइंट्स से हमारी लाइन पास हो रही है। तो मुझे मिल गया ना लाइन के ऊपर 2 पॉइंट, लगाओ फॉर्मूला। therefore स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा ये बच्चों, स्लोप ऑफ L इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने मान लिया इसको x1 y1, इसको x2 y2 वैल्यूज पुट करो। क्या है y2 हमारे पास है बच्चों 3 माइनस y1 है 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 0 माइनस x1 इज 2, तो क्या आ रहा है बच्चों, ये 3 अपॉन माइनस 2। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L कितना आ गया, ये -3/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम थे तो साथ में कंबाइन कर दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशंस आर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, 4 में कह रहा है π/4 है। अब बच्चों इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, थीटा दे रखा है, और अगर थीटा दे रखा है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। बराबर, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 30। तो बच्चों tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाता है 1/√3। क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकेंड वन, इसमें थीटा क्या दे रखा है, π/4। बराबर, तो यहाँ पे बच्चों स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी tan थीटा, ये हो जाएगा tan π/4। बच्चों π/4 का मतलब होता है 40 का 5, तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है tan 45। तो यहां से बच्चों स्लोप क्या आ जाएगा, tan 45 होता है 1, तो स्लोप मिल गया 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 3 एंड 4 खत्म हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कह रहा है
बच्चों देखते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, इफ a line makes intercept 3 and 3 with the coordinate axis, find the inclination of the line। क्या मतलब है इसके अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कोई तो लाइन है। अब वो लाइन क्या कर रही है बच्चों, वो लाइन x एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब x एंड y एक्सिस बोथ, इन दोनों से इंटरसेप्ट बना रही है 3,3। तो 3 मतलब 3,3 का मतलब ये 3 एंड 3 का मतलब क्या है, x एक्सिस पे भी 3 पे कट कर रही है और y एक्सिस पे भी 3 पे कट कर रही है। तो मतलब अगर ऐसे मैंने लाइन ले लिया तो ये है 0.3, ये भी है 0.3। तो मेरी लाइन क्या कर रही है, x और y एक्सिस को 3 और 3 पे कट कर रही है, ऐसी कुछ लाइन जा रही है। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब यहां पे एंगल जो बन रहा है वो एंगल फाइंड करना है, एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है बच्चों लाइन का, वो फाइंड करना है। ठीक है, बराबर। तो अब मेरे पास क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन 3,3 दिया है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये एक्चुअल में पॉइंट कैसा दिखेगा, 3,0। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये दिखेगा 0,3। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, मेरी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइन passes through points 3,0 and 0,3। therefore बच्चों स्लोप क्या हो जाएगा हमारे लाइन का, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। बच्चों वैल्यूज पुट करो, स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 3। बच्चों स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, तो अब स्लोप मिल गया। चलो अब बच्चों बेसिक्स में ही हमने थोड़ी देर पहले अभी अभी देखा है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का दो फॉर्मूला, एक तो ये वाला है, दूसरा स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, बराबर है। देखो जरा, स्लोप की वैल्यू एक और होती है। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, देखो क्या मिल रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखो जरा। इस इक्वेशन की लेफ्ट और लेफ्ट साइड देखो सेम सेम है, तो राइट वाली को भी सेम होना पड़ेगा। यहां से क्या मिल रहा है, tan थीटा इज -1। अब मुझे थीटा फाइंड करना है क्योंकि मुझे इंक्लिनेशन बोल रहा है। यहां से तो मुझे मिला tan थीटा का वैल्यू -1। अब मुझे क्या करना है, tan के अंदर मैं ऐसा क्या एंगल पुट करूं क्या आंसर जो है -1 है। तो अगर हम लोग वो टेबल देखेंगे 0, 30, 60, 90 वाला, तो उसके अंदर तो बच्चों -1 का ही नहीं लिखा है, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। बट अगर मैं ये माइनस गायब कर दूं तो आपको वो टेबल में 1 कहां लिखा है ये ढूंढ पाओगे। कहां लिखा है 1, 45 पे। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइड में रखा, बट मुझे पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। क्या पता है मुझे, tan π/4 यानी tan 45, ऐसे ही लिखते हैं इसको, इसकी वैल्यू 1 होती है, बराबर। ये मुझे पता है। तो यहां पे जो बच्चों ये 1 लिखा है ना, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं tan 45 से। ठीक है, tan 45 से मैंने स्प्लिट कर दिया। अब चैप्टर नंबर 2, क्या पता है, ASTC ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निगेटिव आ रहा है ना बच्चों, तो tan थीटा निगेटिव कहाँ होता है, या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है। अगर मैं कह रहा हूँ tan थीटा यहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि दिख रहा है लाइन ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एंगल है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का रास्ता क्या है, या तो मैं 90 में कुछ ऐड कर दूं या 180 में से कुछ माइनस कर दूं। तो 180 में से कितना माइनस करूंगा तो 45 आएगा। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं tan 180 माइनस 45, बराबर। तो ये tan 180 मतलब नो चेंज, ये tan का tan रह जाएगा। 180 माइनस 45 ये कितना आ जाएगा बच्चों, 135। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, tan थीटा बराबर tan 135। ये मैंने क्यों किया बच्चों, ये माइनस साइन गायब करने से, देखो गायब हो गई ना इसी स्टेप में। अब इनको कंपेयर करो, tan के आगे tan लिखा है, थीटा के आगे 135 लिखा है, tan और tan तो सेम सेम है, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या मिलनी चाहिए बच्चों,
यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारा 135। यही है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है बच्चों क्या किया? ठीक है, पहले स्लोप निकाला, स्लोप की वैल्यू मिली, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, हमने कंपेयर किया, टेन थीटा की वैल्यू -1 आई। फिर मैंने देखा टेन थीटा में, टेन के टेबल में 145 को होता है तो मैंने लिख दिया, बट ये माइनस था तो मुझे इसको प्लस करना था, उसके लिए मैंने ये ASTC देखा तो मुझे पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग 180 में से कोई एंगल को माइनस कर देते हैं, तो 180 माइनस 45 किया तो ये आ गया 135। यहाँ से फायदा क्या हुआ, जो माइनस साइन बाहर चल रही थी वो गायब हो गया। अब मैंने कंपेयर किया और थीटा की वैल्यू निकाल दी 135, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई साहब क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि आप ये शो कर दो कि ये जो A, B, C है ना बच्चों, ये A, B और C ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, बट ये शो करने के लिए हमको पाइथागोरस को नहीं बुलाना है, हमको यानी कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² ये नहीं करना है, बिना इसके हमको ये चीज करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये बात? तो अब जब हमने बेसिक्स देखा था बच्चों, तो हमने एक बात समझी थी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब अगर ये तीनों ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1 आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो दोनों 90 डिग्री है, अगर दोनों 90 डिग्री होंगे AB और BC तो कंफर्म है उनका स्लोप -1 आएगा, प्रॉपर्टी है, बराबर है ना। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको शो करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB निकालो, स्लोप ऑफ लाइन BC निकालो और फिर मल्टीप्लाई करो। अगर आंसर -1 आया तो इसका मतलब ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, नहीं आया तो नहीं बना रहे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB, फॉर्मूला क्या है हमारा y2 माइनस स्लोप ऑफ AB को मैं बोल रहा हूं बच्चों m1। ठीक है, फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब AB यहाँ पे है, इसको कह रहा हूं x1 y1, इसको कह रहा हूं x2 y2। मान लिया हमने, वैल्यूज पुट करो, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है देखो, y2 इज 5 माइनस y1 इज 4 डिवाइडेड बाय x2 3 है और ये दे रखा है 4, तो 5 में से 4 गया 1 अपॉन ये -1। तो यहां से बच्चों m1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, अब आ गया मेरे पास दूसरी लाइन, कौन सी है, स्लोप ऑफ BC, इसको मैं कह रहा हूं m2, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब BC के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया, वैल्यूज पुट करो। y2 माइनस y1 क्या है, y2 इज -1 माइनस y1 का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय x2, x2 भी -1 है, माइनस x1 का वैल्यू है 3, क्या हो जाएगा ये -6 अपॉन -6 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास -4, क्या हो जाएगा ये देखो, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 6 अपॉन 4। ये क्या गया बच्चों 6 अपॉन 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 3 जा 2 2 जा। चलो ठीक है, मुझे m2 का वैल्यू तो ये आ गया। अब अगर मैं बच्चों m1 और m2 को देखूं तो मल्टीप्लिकेशन माइनस नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है। अगर ये बोल रहा है शो करो तो कंफर्म है यहाँ पे कोई और पॉइंट होगा, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा तभी -1 होगा। तो मैंने 2 लाइन तो निकाल दिया। अब तीसरी लाइन पकड़ लो, AC बच्चे, इसका भी स्लोप निकाल के देखो क्या हो रहा है। क्या करो, थर्ड लाइन का भी स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC, इसको मैं कह रहा हूं m3। सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमने क्या किया, इसको x1 y1 बोला, इसको x2 y2 बोला, फॉर्मूला पुट करो y2 माइनस y1, तो ये -1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा देखो -5 अपॉन -5, ये आंसर आया 1। अब बच्चों इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं m1 इंटू m3 का तो -1 आ रहा है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, m1 इंटू अगर मैंने m3 कर दिया तो ये आ रहा है -1 इंटू 1, इसका आंसर आ रहा है -1। इसका मतलब m1 और m3 का प्रोडक्ट -1 आने से मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला m1 किसका स्लोप है, AB का, m3 किसका स्लोप है, AC का। मुझे ये पता चल गया कि लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू AC।
क्या है, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये कैसे होगा, ये हम लोग कैसे शो करेंगे कि ए बी ए सी को परपेंडिकुलर, डायग्राम में ये कैसे आएगा, देखो जरा, ये ए बी इधर है, ए सी इधर है, मुझे दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, ये शो करना है, क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा क्या, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब है इस चीज का, find the slope of line which makes angle 45 degree with the y-axis measured anti-clockwise। अब y-axis से एंगल बन रहा है, ठीक है, तो मैंने मान लिया ये कोई लाइन है मेरे पास। अब ये लाइन है, ये y-axis से एंगल बना रही है, तो एंगल यहां बनेगा कि यहाँ, ये x-axis है, ये y-axis है, एंगल कहां बनेगा, ये। तो जो मेरी एंगल है वो, जो मेरी लाइन है, इसको मैं L अगर कह दूं तो ये क्या कर रही है, y-axis से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और एंगल कैसे मेजर किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे अगर किसी भी लाइन का बच्चों स्लोप फाइंड करना है, मुझे किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज व्हाट, इंक्लिनेशन मेजर करूंगा मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये थीटा मेरा क्या बनेगा, मेरे लाइन का एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, उसमें जो थीटा यूज हुआ है वो ये वाला है। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल मालूम पड़ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मैं वहां पुट कर सकता हूं। अब ये पूरा एंगल के लिए देखो, ये भाई साहब 45 है, दिखा, देखो 45 है। अब ये कितना है, ये वाला पूरा 90 डिग्री है क्या, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल मेड बाय एल with positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। मुझे y एक्सिस से 45 दिया है, मैं x एक्सिस से ढूंढ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे 90 के अंदर 45 को ऐड करना पड़ेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 प्लस 45, तो यहां थीटा क्या हो गया 135। तो अब मुझे स्लोप मिल जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ L विल बी 10 135। 10 135 की टेबल से डायरेक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 10 180 माइनस 45 बराबर। अब 180 से मैंने माइनस किया तो 10 का 10 रहेगा, एंगल आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव है, तो ये माइनस 1045 आ जाएगा। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 और ये आगे -1 एज इट इज। तो इसका स्लोप कितना आ गया बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन L इज -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन L is -1 which is making an angle of 45 डिग्री with the positive direction of y axis। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है -1। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बच्चों खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर। मुझे क्या बोला है, जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये तीनों एक लाइन के ऊपर है। ये तीनों पॉइंट को सामने रख के अगर आपने लाइन ड्रॉ किया तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये मतलब है बच्चों कोलिनियर का। अब मुझे ये देने के बाद क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप k का वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। 10th में ये आप पढ़ के आए हो, 10th वाली चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब उनका स्लोप इक्वल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज P Q एंड R आर कोलिनियर, ये बात इंप्लाई कर देगी स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QR। ये प्रॉपर्टी है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उन दो का स्लोप इक्वल होगा। अब मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स द फॉर्मूला। अब अगर मैं PQ की बात करूंगा तो यहाँ पे इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, लगाओ फॉर्मूला।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, y2 इज 1 माइनस y1 इज -1 डिवाइडेड बाय x2 इज 2 माइनस k इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं QR की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, QR, ये इसको ऐसे रहने दो, छोड़ो हटा देते हैं, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, चॉइस अपनी है, किसको x1 y1 मानना है, किसको x2 y2 मानना है, ठीक है। अब QR में फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या आ रहा है 2 अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 1 अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 1, ये 2 माइनस k को उस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस k, डिवीजन में यहां जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 2 माइनस k इंटू 1 2, माइनस k को यहां लेके आओ प्लस k हो गया, 1 को वहां भेज दो तो 2 माइनस 1, तो k का वैल्यू क्या आ गया 1, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब मुझे क्या कह रहा है, मेरे पास एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, ठीक है, जा रही है x एक्सिस को कट करते हुए, तो उस लाइन जो इन दोनों से पास हो रही है और x एक्सिस के बीच का एक्यूट एंगल दो। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मैंने कह दिया मेरे पास ये कोई लाइन है जो कोई पॉइंट A यहाँ पे, कोई पॉइंट B, ये इमेजिनरी पॉइंट अपने मर्जी का उठाया, ठीक है, ये लाइन L है, तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा दिया नहीं तो पहले थीटा के लिए कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप फाइंड करने के बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan थीटा का, ठीक है। तो पहला काम स्लोप ऑफ AB is equals to formula is what, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो मैंने इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। y2 कितना है -1 अपॉन y1 इज सॉरी y2 का वैल्यू -2 है, माइनस y1 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय x2, x2 इज 4 माइनस x1 इज 3, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तो ये कितना बच रहा है माइनस का 1। तो मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन AB कितना आया, स्लोप ऑफ AB आ गया मेरे पास -1। एक फॉर्मूला तो ये है। अब बच्चों मुझे एक और पता है, एक और चीज, कि किसी भी लाइन का स्लोप एक और फॉर्मूला है उसका tan थीटा, बराबर। अब बच्चों अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ध्यान से देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम सेम है, तो यहां से राइट वाले को भी सेम सेम होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर -1। अब मुझे यहां से एक्यूट एंगल फाइंड करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है, क्या पता है, tan थीटा इज, माइनस को अगर साइड में किया तो 1 किसके लिए, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लिख दिया। अब मुझे ये माइनस गायब करना है, क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं tan 180 माइनस 135 अगर मैं कर दूंगा तो काम हो जाएगा क्या, देख लो, कर सकते हैं हम लोग ऐसा, जरा देखो। अगर मैंने 180 माइनस 135 किया तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 135 माइनस किया प्लस, क्या होगा माइनस या प्लस, ये देखो ये ओरिजिनल माइनस था, ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा tan 135 आ जाएगा, और माइनस लगाएगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan 135, यहां से थीटा आ गया हमारे पास 135, क्वेश्चन हो गया खत्म। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट A x1 y1 एंड B h k एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m, देन शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट में h माइनस
x1। अब क्या प्रूफ करना है वो समझना। मुझे वो ये कह रहा है कि एक लाइन है रैंडमली जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और उसी लाइन का स्लोप ये दे रखा है। ठीक है, क्या है मेरे पास, a का वैल्यू दे रखा है x1 y1 और b है हमारे पास h k, जो मेरी लाइन है इन दोनों से पास हो रही है और उसका मुझे स्लोप दे रखा है। स्लोप कितना है, स्लोप इज इक्वल्स टू m। ठीक है, अब किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मेरे पास फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसकी वैल्यू मुझे m दे रखी है। अब कुछ मत करो, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, वैल्यूज पुट कर दो। क्या हो जाएगा, ये मिलेगा क्या, m इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करो। देखो y2 के बदले क्या लिखा है k माइनस क्या है फिर y1 के जगह पे y1 ही है डिवाइडेड बाय x2 के बदले h है माइनस x1 के बदले x1 ही है। ठीक है, अब ये पूरी ब्रैकेट को उठाओ उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, m एज इट इज है, ये डिवीजन में यहाँ के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये k माइनस y1, इसको आगे पीछे कर दो, इसको इधर इसको वहां लिख दो, इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू h माइनस x1। देखो यही प्रूफ करना था क्या, डन। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, इतना सा था। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ पॉइंट्स a h, 0, b 0, k and c a, b lie on the same line then show that a upon h plus b upon k is equals to 1। क्या है, a upon h plus b upon k is equals to 1, ये मुझे शो करना है। अब बोला क्या है मुझे, ये तीनों पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन। अब बच्चों ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये लोग कोलिनियर है क्या। कोलिनियर का मतलब ये होता है ना एक लाइन पे लाई करना। तो यहां से मुझे क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है, मुझे दे क्या रखा है, मुझे दिया है a, b, c आर कोलिनियर। अब बच्चों अगर मैंने कह दिया a b c कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ए बी कहाँ है, ये रहा, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, अप्लाई करो। y2 माइनस y1 क्या है k माइनस y1 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 0 माइनस x1 का वैल्यू है h इज इक्वल टू। अब यहां पे स्लोप ऑफ BC के लिए क्या हो जाएगा, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है देखो b माइनस y1 कितना है k डिवाइडेड बाय x2 इज a माइनस x1 इज 0। ऐसे कुछ तो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो अब ये क्या हो रहा है जरा बच्चों समझने की कोशिश करना। देखो यहां से क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कुछ ऐसी चीज मिलेगी, k माइनस 0 k हो जाएगा, 0 अपॉन माइनस h हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा b माइनस k अपॉन a माइनस 0 हो जाएगा a। ठीक है, अब क्या करो, यहां वहां भेज दो, a को उस तरफ भेजो, h को उस तरफ भेजो, क्या हो जाएगा बच्चों देखो k इंटू a k a माइनस h इंटू b माइनस बी एच, ये हो जाएगा माइनस h इंटू के एच, ये हो जाएगा प्लस के एच। ठीक है, ऐसे कुछ तो मुझे मिल रहा है। मुझे क्या शो करना है पहले तो उस पर चलो। मुझे देखो राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन क्या आई है देखो, के ए इज इक्वल्स टू माइनस बी एच या एच बी लिख सकते हैं इसको, प्लस के एच ये आया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को के एच से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे 1 चाहिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दूंगा अगर के एच से तो 1 आ जाएगा। उसके लिए मैं पूरी सारी इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय के एच। क्या हो जाएगा ये देखो, के ए को मैंने डिवाइड कर दिया के एच से इज इक्वल टू माइनस बी एच को डिवाइड किया के एच से प्लस के एच को डिवाइड किया के एच से। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये के एच कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये देखो ये एच से एच कैंसिल, यहाँ पे के से के कैंसिल, क्या आ रहा है देखो a अपॉन h
इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन के प्लस वन। ये माइनस बी अपॉन के उसको इस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा? ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, ये माइनस था इस तरफ आके प्लस हो गया, इक्वल टू वन। देखो बच्चों क्या यही प्रूफ करना था? ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू वन, कर दिया प्रूफ, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की चीजें कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।